नमस्कार, प्रवास अक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था गहरे संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह संघर्ष अभी भी किसी निर्णायक जीत या हार की ओर नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अगर इस युद्ध के बीच किसी ने सबसे ठोस और वास्तविक लाभ कमाया है तो वह है अमेरिकी रक्षा कंपनियां। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ओआरएफ की रिपोर्ट बताती है कि 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 66.9 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दी है। शुरुआती दौर में यह पैकेज सीधे मदद के रूप में था, लेकिन 2024 से अमेरिकी नीति ने करवट ली और अब यह हथियारों की बिक्री में बदल चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को मिसाइलों, तोपों और हथियारों की आपूर्ति को बाजार का रूप दे दिया है। नतीजा यह है कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी अमेरिकी कंपनियां युद्ध के हर दिन मुनाफे की नई ऊंचाई छू रही हैं। नेटो देशों को भी अपने रक्षा बजट बढ़ाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी हथियार उद्योग के लिए और बड़े अवसर पैदा हो रहे हैं। विडंबना यह है कि राजनीतिक स्तर पर अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए उंगली उठाता है, लेकिन असली खेल उसके अपने सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के मुनाफे से जुड़ा है। युद्ध चाहे लंबा खिंचे या किसी मोड़ पर थमे, अमेरिकी रक्षा कंपनियों के कैश रजिस्टर लगातार बजते रहेंगे। यानी रूस यूक्रेन युद्ध का निष्कर्ष यह है कि मैदान में भले ही अभी कोई स्पष्ट विजेता ना दिखे, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर असली जीत अमेरिकी रक्षा उद्योग की हो चुकी है। यही आज की सबसे कठोर और सबसे असहज सच्चाई है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध का वास्तविक लाभार्थी अमेरिका का सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है, जिसने इस युद्ध के चलते हथियारों के ऑर्डर, उत्पादन, मुनाफे और एआई से जुड़ी रक्षा प्रणालियों के करारों में विस्फोटक वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच यूक्रेन की कुल हथियार खरीद का 45% हिस्सा अमेरिका से आया, जो इस अवधि में अमेरिका के कुल हथियार निर्यात का 9.3% है। शुरुआती दौर में यह सहायता सीधे सैन्य पैकेज के रूप में थी, लेकिन 2024-25 से अमेरिका ने इसे हथियारों की बिक्री में बदलना शुरू किया। अगस्त 2025 में अमेरिका ने $825 मिलियन मूल्य के 3350 विस्तारित दूरी वाले आक्रमण मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी। इसके बाद जुलाई में ट्रंप और नेटो महासचिव मार्क रुटे की बैठक में यूरोपीय देशों और कनाडा को अमेरिका से $10 अरब से अधिक के हथियार खरीदने पर राजी किया गया। यह बदलाव स्पष्ट करता है कि अमेरिका अब उदार सहायता देने की बजाय यूक्रेन संकट को अपने हथियार बाजार के विस्तार का अवसर मान रहा है। इसके अलावा जून 2025 के नेटो महासम्मेलन में सदस्य देशों ने घोषणा की थी कि वे 2035 तक अपने वार्षिक रक्षा बजट को जीडीपी के 5% तक बढ़ाएंगे। यह 2006 के 2% लक्ष्य से लगभग 150% की छलांग है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में अमेरिका नेटो सहयोगियों की कुल हथियार खरीद का 64% आपूर्ति करता है, जो 2015 से 19 के बीच में 52% था। इस तरह वैश्विक हथियार निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 2014-19 के 35% से बढ़कर 2020 से 24 में 43% हो गई। स्पष्ट है कि यूक्रेन युद्ध अमेरिकी हथियार उद्योग के लिए कैश काउ साबित हो रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के रक्षा औद्योगिक ढांचे में 1 लाख से अधिक कंपनियां शामिल हैं। इनमें से 5 दिग्गज लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स, जनरल डायनामिक्स, नॉर्थक्रॉप ग्रुमन और बोइंग पेंटागन के 1/3 से अधिक ठेके हासिल करती हैं। केवल 2024 में फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत हथियार सौदों का मूल्य 117.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023 की तुलना में लगभग 46% अधिक है। इसी अवधि में डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स 157.5 अरब डॉलर से बढ़कर 200.8 अरब डॉलर हो गई। यानी लगातार चल रहे संघर्ष जैसे इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन और चीन के बढ़ते खतरे ने अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों के लिए लगातार मुनाफे का स्रोत उपलब्ध कराया है। दूसरी ओर जहां अमेरिका के राजनीतिक वर्ग में भारत को रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का सहायक बताकर निशाना बनाया जाता है, वहीं हकीकत यह है कि युद्ध की सबसे बड़ी आर्थिक कमाई अमेरिका के हथियार उद्योग को हो रही है। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप और बाइडेन प्रशासन युद्ध की जिम्मेदारी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, किंतु दोनों ही कार्यकालों में अमेरिकी हथियार कंपनियां लाभान्वित होती रही हैं। देखा जाए तो भारत को इस विमर्श को वैश्विक मंच पर चुनौती देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका तेल और ऊर्जा आयात तो संतुलनकारी रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल
इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस यूक्रेन युद्ध न केवल यूरोप की सुरक्षा को पुनर्परिभाषित कर रहा है, बल्कि उसने अमेरिका के सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को नए शिखर पर पहुंचा दिया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह सच्चाई कितने देशों की आंखें खोलती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।